हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था वांगजी और विंग पार्टी से चुपके से निकलते हैं और घूमने निकल पड़ते हैं। तब उन्हें बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आती हैं और वो एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे से कन्फेस भी करते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और आने वाले विजन्स भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे उन दोनों को ये पता चलता है कि उन दोनों का रीबर्थ हुआ है। विंग और वांगजी अब बिल्कुल चुप हो गए थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा। उन्हें इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं हो रहा था। दोनों चुपचाप वापस से आ जाते हैं। विंग के घर पर अभी भी कुछ गेस्ट बाकी थे। मिस्टर ली और उनकी बेटी अभी भी विंग के मॉम डैड से बातें कर रहे थे। वो विंग की शादी को लेकर ही बात चल रही थी। वांगजी और विंग वहाँ जाते हैं। अभी वहाँ पर सिर्फ विंग की फैमिली मेम्बर्स थे। शिचांगा, मेंग्या और लैन फैमिली जा चुकी थी पहले। जब वांगजी और विंग घर पर आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं और सबकी बातें सुन रहे होते हैं। सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर पड़ती हैं और मिस्टर ली की बेटी ली वो फिर से विंग से चिपक जाती हैं आकर और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, विंग आओ ना, बैठो ना, हम दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। वो विंग को खींच कर ले जाने लगती है तो वांगजी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए वो विंग की तरफ देखता है और आंखों से इशारा करता है, खबरदार अगर तुम इसके साथ गए ना विंग, तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। विंग वांगजी का इशारा समझ गया था। वांगजी ज़रूर अभी इस चुड़ैल को गालियां दे रहा होगा जितनी भी उसे आती होंगी। विंग ली की तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ और हम लोग बात कर लेंगे बाद में, पहले हमारे पेरेंट्स तो बात कर लें। विंग एक स्मृति के साथ उसे देखता है और अपना हाथ झटकते हुए वांगजी के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी और विंग जब रूम में आते हैं तो विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। वांगजी कहता है, कैसे। तो विंग अपनी आँखों से वो बड़ी बड़ी आइज बनाकर दिखाते हुए कहता है, ऐसे, और दांत पीस रहे थे, अब बताओगे। वांगजी कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो ली तुम्हारे आसपास आती है। देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम किसी और से शादी करो, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं, कतई ना, मैं होने ही नहीं दूंगा। विंग कहता है, रिलैक्स वांगजी, रिलैक्स, मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगी। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि ये मेरा पीछा छोड़ दे। वांगजी कहता है, उसकी तुम टेंशन मत लो, उसका जुगाड़ तो मैं बहुत अच्छे से बिठाऊंगा। वेल, गुड नाइट, तुम बहुत थक गए हो ना, सो जाओ। विंग वांगजी को रोकते हुए कहता है, अरे रुको तो सही, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वांगजी कहता है, क्या। विंग अपने वार्डरोब में से एक बड़ा सा पेंटिंग निकालकर वांगजी को देते हुए कहता है, ये देखो। वांगजी जब उस पेंटिंग को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वांगजी विंग से कहता है, माय गॉड विंग, तुमने ये पेंटिंग कब बनाया, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वांगजी विंग से कहता है, और विंग जवाब में कहता है, ये मैंने अपने ड्रीम में देखा था विज़न, और इसे देखने के बाद मेरा इतना मन किया कि मैंने इसे इतना बड़े पेंटिंग के तौर पे बनाकर अपने पास रखा हुआ था। मैंने इसे 2 साल पहले बनाया था, बट मुझे तब पता नहीं था कि इस पेंटिंग का इंसान हकीकत बदल जाएगा, और आज तुम एक हकीकत की तरह मेरे सामने हो। मैं कब से तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें अपने ड्रीम्स में देखता हूँ, मैं तुम्हारे स्केचेस भी बनाता हूँ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। विंग वांगजी का हाथ पकड़कर खींचता है और इसे अपने बेड पर बिठाता है। फिर अपने बेड के नीचे से एक बड़ा सा कार्टून निकालता है और उसमें से बहुत सारे स्केचेस निकालकर वो वांगजी को दिखाने लगता है। ये देखो, ये स्केच मैंने अपने 15 में बनाया था। जब मैं 15 साल का था
और 15 कंपटीशन हमारे कॉलेज में चल रहा था, तब मैंने बनाया था। और ये स्केच में बस मैंने तुम्हारी आइज़ ड्रॉ की थी, तब मुझे तुम्हारी आइज़ ही दिखती थी। फिर धीरे धीरे मुझे तुम्हारा थोड़ा ब्लर फेस दिखने लगा, और जब मैं बीजिंग आया तब तो मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया। ये पेंटिंग मैंने 2 साल पहले तब बनाई थी जब मैं इसे बिल्कुल क्लियरली इमेजिन नहीं कर पा रहा था। जितना ब्लर मुझे दिखता था, मैं उस ब्लर चीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने माइंड पर फोकस करके मैंने इसे बनाया। और देखो ना, ये तुम्हारे जैसा ही लग रहा है पेंटिंग में, है ना। वांग जी कहता है, सच में भी तुमने बहुत अच्छा पेंट किया है। मुझे इतना खूबसूरती से किसी ने आज से पहले कभी पेंट नहीं किया होगा, और ये तो मेरी लाइफ का फर्स्ट पेंटिंग है जो मुझे एज अ गिफ्ट में मिला है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूँगा। बीइंग और वांग जी काफ़ी सारे स्केचेस को देखते हैं। वांग जी उनमें से एक स्केच को उठाता है और कहता है, विंग, ये फैक्ट्री तुमने क्यों ड्रॉ की थी? विंग कहता है, पता नहीं वांग जी, मैंने ये फैक्ट्री अपने ड्रीम में देखी थी। शायद इस फैक्ट्री से हमारा कोई रिश्ता हो, या हम लोग पहले कभी इस जगह पर गए हों। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हें विंग सच में लगता है हम लोगों का रीबर्थ हुआ है? मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंट हो। विंग वांग जी के हाथ पर चपेट मारते हुए कहता है, चुप करो तुम, हमेशा मेरी बात को मजाक में लेते हो। तुम्हें इतनी सारी चीज़ें कोइंसिडेंट लगती हैं। ठीक है, मेरा ठीक होना एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट बेटर हो, बट ये मार्क, ये देखो, हमारा बर्थ मार्क दोनों के सर पर एक जैसा है, और हमारे ड्रीम्स में आने वाले विजन्स, और हम लोगों को पहले से ही एक दूसरे की पसंद नापसंद पता है। पहली ही मुलाकात में हम दोनों को ऐसा लगना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं बहुत सालों से, ये सब एक कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है सच में हम दोनों ना पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ रहे हैं, और हमारा कोई तो कनेक्शन पास्ट लाइफ में था। हम दोनों एक दूसरे को शूट करके मरे, या फिर हमने खुद को ही शूट किया। और हम दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स में क्या करते हैं बताओ? मुझे लगता है इस फैक्ट्री के साथ हमारा कुछ रिलेशन है। तुम पता करो ये फैक्ट्री कहाँ पर है, हम यहाँ पर जाकर देखेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं देख लूँगा। अब तुम सो जाओ और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद करो, और ज़्यादा तेज़ी से घोड़े मत दौड़ाना, वरना कमरे से बाहर चले जाएंगे तो उन्हें पकड़ कर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। विंग हंसने लगता है और वांग जी से कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, पर तुम भी जाके सो जाना, तुम बहुत थक गए हो। वांग जी विंग को गुड नाइट विश करता है और नीचे आता है। रात के 12 बज चुके थे। अभी हॉल में कोई नहीं था। वांग जी अपने घर चला जाता है और गार्ड डोर को लॉक कर देता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपने हॉस्पिटल चला गया था रेडी होकर, और उसे उस फैक्ट्री के बारे में भी पता करना था जो विंग ने अपने स्केच में बनाई थी। यहाँ पर विंग रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए जैसे ही नीचे आता है, वो उसके डैड उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा तुम आज कॉलेज मत जाओ, क्या तुम आज छुट्टी रख लोगे? विंग कहता है, डैड मैं क्यों छुट्टी रखूँ, और सुबह सुबह ऐसा क्या काम है? विंग के डैड जियांग फेंगमियान कहते हैं, मिस्टर ली और उनकी बेटी आज हमारे यहाँ लंच के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। विंग अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, सीरियसली डैड, मुझे उस लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो एक नंबर की लालची लड़की है। आपको लगता है मैं उससे शादी करूँगा? विंग के डैड कहते हैं, बेटा वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और उन्हें मना करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रीज़न भी होना चाहिए ना। तुम उससे मिले नहीं हो, अगर तुम उससे मिलोगे, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तब तो तुम ये कहो तो बात मैं कर सकता हूँ, बट बिना उसे जाने तुम उसे मना कर रहे हो, ऐसे वो भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और मुझे नहीं लगता मिस्टर ली इतनी आसानी से कन्विंस होंगे। विंग कहता है, डैड ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, बट मैं अपने कॉलेज की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ, और हाँ, उन्हें कहिए लंच के लिए ना आए, डिनर के लिए आए, तब तक मैं उसके बारे में कुछ सोचूंगा। उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा।
मैं अपने पैरों पे क्या खड़ा हो गया, यहाँ हर कोई मेरे रिश्ते की लाइन लेके खड़ा है, सब के सब गधे हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी तो झंड हो गई है, इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए तो मुझे फिर से व्हील चेयर पर बैठना होगा। विंग वहाँ से बड़बड़ करते हुए निकल जाता है और उसके डैड उसकी फ्रस्ट्रेशन को देखकर हंस रहे थे। मैडम यू कहती है, मेरा बच्चा कितना परेशान हो गया है, सच में आप मिस्टर ली को मना क्यों नहीं कर देते। फैंग मियान कहते हैं, यू विंग बड़ा हो रहा है, 22 साल का हो गया, अब उसकी शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। देखो अभी तो जियांग चैंग और विंग दोनों ही बाकी हैं, इन दोनों की शादी हम एक साथ ही करेंगे। तो मैडम यू कहती है, पहले जियांग चैंग के लिए तो रिश्ता ढूंढ लो तुम। हाँ, मेरे इस गधे नालायक बेटे से कौन ही लड़की शादी करेगी, मैं क्या करूँ जियांग चैंग का। इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे लगता है इसके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो इससे भी ज़्यादा गुस्सैल और नकचड़ी हो। मैडम यू की बात सुनकर फैंग मियान हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारी तरह। मैडम यू उन्हें घूर कर देखती है और कहती है, क्या बोला। फैंगमैन, कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। मैं मिस्टर डी को बोलूँगा वो डिनर पर आए, लंच हम नहीं करेंगे आज, मैं जा रहा हूँ। फैंगमैन वहाँ से खिसक जाते हैं और मैडम यू पीछे खड़ी होकर हंसती रह जाती है, क्योंकि उनके हस्बैंड आज भी उनसे बहुत डरते थे। फैंग मियान ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ विंग जब कॉलेज आता है तो उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड शुयांग और नी हाइसांग उसे दबोच लेते हैं। अरे विंग शुयांग, कहाँ जा रहे हो, ज़रा यहाँ तो आओ, हमने सुना कल पार्टी में तुम्हारी शादी की बातें हो रही थी। शुयांग विंग के गले में हाथ डालते हुए कहता है, अरे विंग, वैसे मैंने तुम्हें पार्टी में कहीं नहीं देखा, क्यों हाइसांग। हाइसांग कहता है, हाँ हम दोनों पार्टी में आए थे अपने फैमिलीज़ के साथ, पर तुम पता नहीं कहाँ गायब थे। हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे, फिर हमने तुम्हारे डैड से पूछा और उन्होंने बताया कि तुम किसी वांग जी के साथ बाहर गए हो। ये नाम हमने तुम्हारे मुँह से बहुत बार सुना है, पर ये बंदा वांग जी है कौन, कभी इससे मिलाओ ना हमें भी, अकेले अकेले इससे मिलते रहते हो। विंग कहता है, गाइस यार प्लीज़ बस करो यार, तुम लोग मुझे पकाओ मत, मेरा सर पहले से ही बहुत ज़्यादा पक चुका है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ वेली, और तुम लोगों को कोई और काम भी नहीं है क्या। शुयांग पूछता है, तुम टेंशन में क्यों, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी टेंशन को यूँ एकदम गायब कर दूँगा। विंग कहता है, हाँ अच्छा गायब कर दोगे, कैसे करोगे तुम। शुयांग कहता है, अरे यार तुम मुझे बताओ तो सही। फिर विंग कहता है, यार तुम्हें पता है वो मिस्टर ली श्यून। शुयांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे डैड के भी बिजनेस पार्टनर हैं और तुम्हारे डैड के भी, राइट। विंग कहता है, हाँ वही बुढ़ा, उस बुढ़े की चुड़ैल बेटी। अरे ली, उसकी बात कर रहे हो तुम। हाँ, वो लगती ही शक्ल तो चुड़ैल है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। क्या हुआ, उसके साथ तुम्हारा कोई पंगा वंगा हुआ क्या। विंग कहता है, पंगा, उसकी ऐसी की तैसी, यहाँ मैं नंगा होने पर उतर आया हूँ। विंग दांत पीस रहा था तो शुयांग कहता है, ओ बड़ी काम डाउन, डिटेल में बताओ क्या हुआ। विंग बताना शुरू करता है कि मेरी शादी के पीछे पड़े हैं मिस्टर ली श्यून और उनकी बेटी मेरे पीछे नहा धो के पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, मेरा चुंबक की तरह चिपक रही है, मेरी अच्छी खासी सिंगल लाइफ की धज्जियाँ उड़ाने पर लगे हुए हैं। और आज मिस्टर ली और उनकी बेटी हमारे घर पे लंच के लिए आने वाले थे, मैंने डैड से कहा डिनर पर बुला लो, मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं करूँगा। यार कोई तो आइडिया दो मुझे, मैं इस ली का क्या करूँ, इस चुड़ैल से कोई मेरा पीछा छुड़ा दो भगवान के लिए। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट इस ली से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहा मैं। शुयांग कहता है, कुछ सोचना पड़ेगा यार। वाइसांग कहता है, सोचते हैं। विंग कहता है, सोचो तुम, कुछ तो सोचो यार गाइज, मेरे दोस्त हो ना, मेरे लिए इतना तो करो, एक लड़की को भगाना है। नी हाइसांग और शुयांग विंग के साथ ही बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं। तभी हाइसांग कहता है, आइडिया, और वो शुयांग की तरफ देखता है। तो शुयांग कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो हाइसांग कहता है, वो डिनर पर आ रही है ना, आने दो उसे, बट वो डिनर पर आने के बाद कभी भी डिनर करेगी ही नहीं, कहीं बाहर तो गलती से भी नहीं करेगी। शुयांग पूछता है, क्यों, क्या करना है।
तो नियो ऐसा कहता है हम उसके डिनर को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वो विंग के साथ डिनर करने आ रही है ना, बट विंग के साथ डिनर तो हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर नियो होएसंग शुयांग और विंग के कानों में कुछ बड़बड़ाता है, बट वो हमें नहीं पता कि क्या। वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और शुयांग और विंग का फेस तो ऐसे लग रहा था जैसे दोनों हेल से भागे हुए डीमन हो और एक ही बात पर दोनों खुश हो रहे हों। अब हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है जो उस फैक्ट्री के लोकेशन पर पहुंच गया था जिसका स्केच विंग ने बनाया था। वांगजी को उस फैक्ट्री के बारे में डिटेल मिल गई थी। वांगजी विंग को कॉल लगाता है और विंग से कहता है वी, मैं उस फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूँ जिसका स्केच तुमने बनाया था। ये एक बंद पड़ी पुरानी चॉकलेट की फैक्ट्री है। ये पहले किसी मिस्टर वी के नाम पर थी जो एक टाइम पे चाइना के जाने माने माफिया थे। अब उनकी फैमिली में कोई नहीं है। मुझे इस फैक्ट्री के बारे में और ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं मिली। अभी ये फैक्ट्री बंद पड़ी है और ये बहुत बुरी हालत में है। तो विंग कहता है मैं वहाँ आना चाहता हूँ। वांगजी कहता है नहीं विंग, अभी मुझे टाइम नहीं है। मुझे आज एक अर्जेंट सर्जरी करनी है, सो मैं कल तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा। विंग कहता है ठीक है, बट सुनो, आज रात को मेरे घर पर डिनर है और तुम्हें आना है, कैसे भी करके टाइम से आ जाना। वो मिस्टर ली और उनकी बेटी हमारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वांगजी कहता है डिनर कितने बजे? विंग कहता है 9 बजे। तो वांगजी कहता है ठीक है, मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा। उसके बाद विंग अपने कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करता है और शुयांग और नियो होएसंग के साथ अपने घर जाता है। अब यहाँ नियो होएसंग और शुयांग विंग को रेडी करते हैं। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।